चुनाव की तैयारी कैसे करते हैं ये भाजपा से सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं। लेकिन भाजपा की गुपचुप तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है। भाजपा ने इस बार कांग्रेस के सबसे बड़े वोट बैंक पर सेंधमारी की योजना बनाई है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, हम मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है और इस बार भाजपा की नजर उन सभी सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 मार्च से देश भर में मुस्लिमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा। पहले चरण में 14 राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। पीएम मोदी ने खास तौर से पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी के खेमे में लाने की अपील की थी। मध्य प्रदेश की रीवा विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही अभियान भाजपा के द्वारा चुपचाप चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से आरएसएस की एक टीम सक्रिय है जो मुस्लिम वोटों को तोड़ने के काम पर लगी हुई है। कांग्रेस को इस बात की कोई खबर ही नहीं कि उसके वोट बैंक को बिखेरने की साजिश चल रही है। आइए समझते हैं कि भाजपा की मुस्लिमों को लेकर क्या रणनीति है। तो पहले यह समझ लीजिए कि प्रदेश में रीवा की विधानसभा सीट खासा मायने रखती है, क्योंकि यह विंध्य की राजनीति का केंद्र है और यहां लंबे समय से बीजेपी काबिज है। लेकिन पिछले साल हुए नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देकर नगर निगम पर कब्जा जमा लिया। तब से भाजपा की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य कांग्रेस में एक मुश्त जा रहे मुस्लिम वोटों को रोकना है। इसके लिए पार्टी को मुस्लिम समाज के किसी ऐसे नेता की तलाश थी जिसका समाज पर प्रभाव हो। तो रीवा में आरएसएस ने इस बार मोहरा बनाया है कांग्रेस नेता डॉक्टर अब्दुल मुजीब खान को। पेशे से डॉक्टर रहे मुजीब खान की मुस्लिम समाज में गहरी पकड़ है। वे कांग्रेस की टिकट पर रीवा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यह बात और है कि वे आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इतना तो है कि वे जब चाहें तब कांग्रेस को हरवा सकते हैं और भाजपा को जिता सकते हैं। उनके बारे में यह चर्चा आम है कि वे बीजेपी की बी टीम है और आपस में सेटिंग कर कांग्रेस को हरा देते हैं। इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच पिछले साल सितंबर में एक घटना रात के अंधेरे में घटती है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह बेखबर थी। हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिए और बताइए कि डॉक्टर मुजीब के साथ कौन बैठा है। कौन है जो उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है? जी हां, आपने ठीक पहचाना। तस्वीर में डॉक्टर साहब के साथ जो शख्स बैठे हैं वो हैं संघ के प्रचार प्रमुख रामलाल। हालांकि यह तस्वीर हमें सूत्रों से हासिल हुई है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह तो साफ है कि यह फोटोशॉप तस्वीर नहीं है। अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। तो सितंबर 2022 को रामलाल देर रात डॉक्टर मुजीब के घर पहुंचे, साथ में खाना खाया और लंबी चर्चा हुई। चर्चा किस विषय पर हुई ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अब क्रोनोलॉजी को समझिए। प्रचार प्रमुख रामलाल से मीटिंग के पहले मुजीब कट्टर कांग्रेसी थे और मेयर के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए दम भर रहे थे। कांग्रेस जो है गरीबों की पार्टी है और ये भाजपा जो है ये अमीरों की पार्टी है। आज ये उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। हम इनको उड़ा के रहेंगे, उड़ा देंगे इनको, यहाँ पूरे पार्टी राजनीति सिंह को। लेकिन रामलाल से मुलाकात के बाद धीरे धीरे उनके सुर बदलने लगे और अब वे विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात भी कहने लगे।
तो मुजीब खान लड़ेंगे और कांग्रेस से पहली हमारी प्राथमिकता है कांग्रेस पार्टी देगी और उनसे हम पूरी प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलाएंगे। अगर जो बात नहीं सुनेंगे तो हमारा फिर रास्ता खुला है, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं, ना किसी से भय है और न किसी से कोई हमको तकलीफ है, हम लड़ेंगे। यदि मुजीब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। चर्चा यह भी है कि डॉक्टर मुजीब ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव में उतरेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस बीच वे कई बार हैदराबाद के चक्कर लगा चुके हैं। तो भाजपा की इस रणनीति पर गौर कीजिए। भाजपा यदि मुस्लिम वोट हासिल नहीं कर सकती तो उनके वोट कांग्रेस में जाने से रोक जरूर सकती है। डॉक्टर मुजीब जैसे कई मुस्लिम नेता कांग्रेस में हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उन्हें AIMIM जैसी क्षेत्रीय पार्टियों में अपना भविष्य दिखता है। बहरहाल इस लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव रीवा के लिए दिलचस्प होने वाले हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि RSS मुस्लिम वोटरों को बिखेरने की योजना पर काम कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।